गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 1 जुलाई से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। ओके फ्रेंड्स, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लैटिना का शुभारंभ किया। वो कौन सा राज्य है जिसने प्रोजेक्ट प्लैटिना का शुभारंभ किया? तो अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र सरकार की, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट प्लैटिना की शुरुआत की है। अब ये प्रोजेक्ट प्लैटिना है क्या? तो आपने नाम सुना होगा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की बात की जाए तो प्लाज्मा के थ्रू जो भी कोविड-19 पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा है उसी के तहत यहाँ पे वर्ल्ड में सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल यहाँ पे होने वाला है महाराष्ट्र में फॉर कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, जिसके तहत अगर हम लोग बात करें 5000 पेशेंट्स को ठीक करने की बात रखी जा रही है अगस्त तक। और ये एक बहुत बड़ा कदम है हमारे देश के लिए कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के सीएम की बात करें तो वो कौन है? उद्धव ठाकरे। ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन से पहले दोस्तों मैं हर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पुटअप करता हूं और आज भी हम लोग बात करेंगे। और जो क्वेश्चंस आपको समझ में आए उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दोस्तों भूलना नहीं है कमेंट करना, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि भारत ने टिकटॉक के साथ साथ जो है 59 ऐप्स को बंद कर दिए हैं। वो 59 ऐप जो है वो किस कानून के तहत प्रतिबंधित किए गए हैं, बंद किए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, आईटी एक्ट 2000 के तहत ये बंद किए गए हैं। और अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये जो आईटी एक्ट है इस आईटी एक्ट के थ्रू ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये बंद किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे ये बैन कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा बैन लगा दिया गया है, जिसके तहत यहाँ पे जो हमारे इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे जो लगातार तनाव बढ़ रहा है, इस तनावपूर्ण स्थिति में इंडिया ने कहीं भी चाइना के सामने ना झुकने का प्रण लिया है। और जिसकी तहत यहाँ पे चाइना में आप देख रहे होंगे लगातार बाइकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट की बातें चल रही है। लगातार अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट भी चाइना के प्रोजेक्ट को लगातार स्थगित करती जा रही है, बंद करती जा रही है। रीज़न ये है कि जो इंडिया है वो चाइना को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसे दिखा देना चाहता है कि इंडिया अपने आप में सशक्त है और इंडिया कोई इतना वो कंट्री नहीं है। इंडिया 1962 वाला इंडिया नहीं रह गया है। इसके साथ अब हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जिसमें आपसे ये पूछा गया है किस राज्य ने उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवान की योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य ने महापरवान योजना की शुरुआत की है। और अगर हम लोग बात करें इस योजना के तहत 50 करोड़ या उससे अधिक निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें जो कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों को आश्वस्त किया गया है कि भाई उनको जो भी मंजूरी लेनी होती है, जिसमें जो प्रोसेस था वो कई महीने उस प्रोसेस में लग जाते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या बोल दिया है कि अगर वो किसी भी चीज़ की मंजूरी लेने के लिए जाते हैं सरकारी कार्यालय में और अगर 30 दिन के भीतर अगर वो मंजूरी नहीं मिल पाती है तो 30 दिन के बाद वो स्वचालित अपने आप उनको मंजूरी मिल जाएगी। 30 दिन के भीतर ही ये इनको मंजूरी मिलनी ही होगी, देनी ही होगी डिपार्टमेंट्स को। ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में लॉजर चक्रवेरा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? लॉजर चक्रवेरा की बात करें तो ये मलावी के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के चुनाव में अव्वल आए हैं, जीते हैं और अब इन्हें वहाँ का जो राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगर हम मलावी की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? लियोंग्वे। इसकी कैपिटल क्या है? लियोंग्वे। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये लैंड लॉक कंट्री है साउथ एशियन अफ्रीकन में।
इसके साथ अब हम लोग बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, चीन की कंपनियों की भूमिका को देखकर बिहार सरकार ने किस नदी पर पुल निर्माण के मेगा प्रोजेक्ट के टेंडर को रद्द कर दिया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा गंगा। गंगा नदी की बात की जाए तो गंगा नदी बिहार की जो कैपिटल है पटना, तो इस पटना की बात करें, पटना में एक पुल बनना था और ये जो पुल बनना था, ये पुल की जो टोटल लंबाई थी, टोटल लेंथ थी, वो थी 14.50 किलोमीटर। और इस 14.50 किलोमीटर में जो कि गंगा नदी के ऊपर पुल बनना था वो 5.64 किलोमीटर का पुल बनना था। जो टोटल टेंडर था इनका, वो टोटल टेंडर था 2,926 करोड़ का, और इस टेंडर को नीतीश सरकार ने स्थगित कर दिया है। देश के साथ होते हुए नीतीश सरकार ने इसको स्थगित कर दिया है, जिससे कि चाइना को निश्चित रूप से बहुत बड़ा लॉस होगा। इसके साथ अब हम लोग बात करेंगे नीतीश सरकार की। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यहाँ के गवर्नर कौन है? तो इसमें यहाँ के बिहार के गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं फागू चौहान, और सीएम आपको पता ही होगा नीतीश कुमार। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के किस पड़ोसी देश के स्टॉक एक्सचेंज में 29 जून को आतंकी हमला हुआ? तो अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान देश में, पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया, और वहां के दरवाजे पर, मेन गेट पर ग्रेनाइट फेंक कर इन्होंने हमला किया, और उसके बाद ये लोग अंदर घुसे। टोटल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 9 लोगों की जान गई, जिसमें 4 आतंकवादी शामिल थे। 4 आतंकवादी सहित 9 लोगों की जान चली गई। स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। तो ये कहाँ? पाकिस्तान के भीतर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की, 7वें क्वेश्चन की, जिसमें ये पूछा गया है, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो मातृ पुष्टि योजना ये त्रिपुरा राज्य के द्वारा निकाला गया है, और इस स्कीम के तहत जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी महिलाएं स्तनपान कराती हैं, उन सभी महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके तहत यहाँ कर अगर हम लोग बात करें, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको पोषण तत्व मिलना है, और पोषण तत्व के तहत इनको आहार दिया जाएगा। जैसा कि इनके होने वाले बच्चे या जो बच्चे स्तनपान करते हैं वो कुपोषण के शिकार ना हों, इसके लिए ये योजना लॉन्च की गई है, जिसके तहत यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लगभग 40,000 महिलाओं को इसका फ़ायदा पहुँचने वाला है। त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के गवर्नर की बात करें तो त्रिपुरा के गवर्नर कौन हैं? त्रिपुरा के, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो इसके साथ ये जो त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो हैं रमेश बिस, और त्रिपुरा के जो सीएम है वो कौन है? बिप्लब कुमार देब, बिप्लब कुमार देब। इसके साथ अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन जो आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई तक 12 जुलाई तक संकल्प पर्व योजना आयोजित किया है? वो कौन सा मिनिस्ट्री, कौन सा मंत्रालय है? तो अगर हम लोग बात करें तो सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम, ये योजना लॉन्च की गई है। सांस्कृतिक मंत्रालय ने 12 जुलाई तक ये संकल्प पर्व योजना की बात की है। अब ये है क्या? तो यहाँ पे एक प्रकार से ये पेड़ लगाओ स्कीम चलाई गई है, जिसके तहत अगर हम लोग बात करें 5 प्रकार के अलग अलग वृक्ष लगाए जाएंगे, जिसमें पहला आंवला, दूसरा बरगद, तीसरा पीपल, चौथा अशोक और बेल। ये 5 वृक्ष हैं, एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, आंवला, बरगद, पीपल, अशोक और बेल। इन 5 को पंचवटी का नाम दिया गया है, इनको लगाया जाना है। जिसमें अगर हम लोग बात करें, आपको मालूम होगा इन पत्तों की, तो इन पेड़ों से बहुत बेनिफिट होता है। जहां आंवला आपको विटामिन सी देता है, वहीं पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो आपको ऑक्सीजन देता है, जीवन वाहिनी, ये हवा देता है। ये था आपका 8वां क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हो गया है। गीता नागभूषण का निधन हो गया है। फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे, फ़ोटो आपकी बात की जाए तो फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे, ये गीता नागभूषण जी हैं। और इनके बारे में आपको बताना है कि ये थी क्या है, इनका पेशा क्या था। तो ये एक लेखक थी, राइटर थी। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो ये ऑल इंडिया कन्नड़ साहित्य में प्रेसिडेंट की पद पर भी रह चुकी थीं।
जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और आपने अगर अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके साथ साथ बेल आइकन को टैप करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपके आने वाले सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले नोटिफाइड होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे कल के क्वेश्चंस की। तो कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के लिए जो है कोविड वन ऐप लॉन्च किया है, तो वो कौन सी कंट्री है? तो ध्यान रखिएगा, जर्मन की बात करें तो जर्मनी ने हाल ही में कोविड वन ऐप लॉन्च किया है, जिसके तहत यहाँ पे ये 2 मीटर तक के एरिए की बात की जाए तो यहाँ पे उस भीतर कोई अगर एंटर करता है तो ये अलर्ट करेगा। इसके साथ साथ आसपास में कोई कोविड-19 का पेशेंट होगा तो ये उसके बारे में भी अलर्ट करेगा, लाइकेज जैसा हमारे यहाँ आरोग्य सेतु ऐप है। इसके बाद अब हम आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। आज का क्वेश्चन आप सबके लिए है कि कोरोना वायरस की पहली दवा जिसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग किया है, मार्केट की अनुमति दे दी है, तो आपको ये बताना है वो पहली दवा है क्या? फेविपिराविर, या अगर हम लोग बात करें रेमडेसिविर, आपको बताना है वो पहली दवा कौन है जिसको ये अनुमति, ये परमिशन दे दी गई है। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को टैप करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, ये थे 1 जुलाई के करंट अफेयर।